शाम के 10:30 बजे हैं। आप लैपटॉप बंद करते हैं, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। दिन भर काम किया, मीटिंग ली, स्लैक के मैसेज देखे, व्हाट्सएप चेक किया, लिंक्डइन स्क्रॉल किया, फिर भी अंदर से एक अजीब सी बेचैनी है। आज सच में कुछ बनाया क्या? अगर ये सवाल आपके अंदर कभी उठा है, तो आज की बात आपके लिए है। हम जिस दुनिया में काम कर रहे हैं, वहां बिजी रहना बहुत आसान है, लेकिन वैल्यूबल बनना मुश्किल। इसी फर्क को बहुत सटीक शब्दों में समझाया है कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में। ये किताब प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये किताब डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ एक शांत रिबेलियन है। डीप वर्क क्या है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क वो काम है जो आप बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी कॉग्निटिव कैपेसिटी के साथ करते हैं। ऐसा काम जो रेयर भी है और वैल्यूबल भी। इसके उलट है शैलो वर्क, ईमेल्स का जवाब देना, रैंडम मीटिंग अटेंड करना, नोटिफिकेशंस चेक करना। ऐसा काम जो आपको बिजी दिखाता है लेकिन स्किल नहीं बढ़ाता। अब जरा अपने दिन को इमेजिन कीजिए। सुबह ऑफिस पहुंचते ही लैपटॉप खुला, पहला काम इनबॉक्स, फिर एक मीटिंग, फिर किसी ने पिंग किया, फिर एक और कॉल, फिर लंच के बाद थोड़ा स्लम्प तो यूट्यूब या इंस्टाग्राम। शाम तक आप थक जाते हैं, लेकिन कुछ मीनिंगफुल क्रिएट नहीं हुआ। ये वो ट्रैप है जिसके बारे में न्यूपोर्ट बार बार चेतावनी देते हैं। मॉडर्न वर्कप्लेस हमें शैलो वर्क में कंफर्टेबल बना देता है, क्योंकि वो विजिबल है, इमीडिएट है और सोशली रिवॉर्डेड है। लेकिन असली ग्रोथ वो डीप वर्क से आती है। डीप वर्क अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसमें आपको अकेले बैठना पड़ता है, फ़ोन दूर रखना पड़ता है, ब्रेन को स्ट्रेच करना पड़ता है, और हम इस डिस्कम्फर्ट से बचते रहते हैं। न्यूपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर, एट द सेम टाइम इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली वैल्यूबल। अब जो लोग जेन्युइनली फोकस कर सकते हैं, आने वाले समय में वही आगे निकलेंगे। अब इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखिए। एक डेवलपर है, दिन भर जिरा टिकट्स, स्टैंड अप मीटिंग, रैंडम बग फिक्सेस। लेकिन जो सीनियर बनता है वो है जो 3-4 घंटे अनइंटरप्टेड बैठकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन कर सकता है। एक कंटेंट क्रिएटर है, दिन भर रील्स कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जो अलग दिखता है वो है जो डिस्ट्रैक्शंस बंद करके बैठता है और कुछ ओरिजिनल सोचता है। डीप वर्क आपको क्राउड से अलग करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है हमारा एनवायरनमेंट डीप वर्क के खिलाफ डिज़ाइन हुआ है। ओपन ऑफिसेस, कॉन्स्टेंट चैट ऐप्स, एक्सपेक्टेशन कि आप तुरंत रिप्लाई करें। न्यूपोर्ट यहाँ एक बोल्ड आइडिया रखते हैं, आपको डीप वर्क एक्सीडेंटल नहीं मिलेगा, आपको इसे इंटेंशनली स्केड्यूल करना होगा। वो कहते हैं फोकस विल नॉट कम बाय विल पावर अलोन, इट कम्स फ्रॉम स्ट्रक्चर। मतलब सिर्फ आज से फोकस करूंगा कह देने से कुछ नहीं होगा, आपको रिचुअल बनाना होगा, टाइम डिसाइड करना होगा, लोकेशन फिक्स करनी होगी, रूल्स तय करने होंगे, जैसे सुबह 8 से 11 कोई फ़ोन नहीं, नो सोशल मीडिया, नो रैंडम ब्राउजिंग, सिर्फ एक हाई वैल्यू टास्क। और शुरू में ये मुश्किल लगेगा, दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे ट्रेन ही नहीं किया फोकस करने के लिए। न्यूपोर्ट एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, अटेंशन इज लाइक अ मसल। अगर आप हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करते हैं तो आप अपने ब्रेन को शैलो अटेंशन का आदी बना रहे हैं। लेकिन अगर आप डेलिबरेटली बोर्डम टॉलरेट करते हैं तो आप फोकस की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। सोचिए, मेट्रो में बैठे हैं, फ़ोन निकालने की आदत है, लेकिन अगर आप जानबूझकर 10 मिनट कुछ नहीं करते तो आप अपने माइंड को रीवायर कर रहे हैं। डीप वर्क सिर्फ वर्किंग आवर्स की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये अटेंशन की ट्रेनिंग है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, न्यूपोर्ट सोशल मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं हर टूल को अडॉप्ट करने से पहले पूछो, क्या ये मेरे प्रोफेशनल गोल्स को सिग्निफिकेंटली सपोर्ट करता है? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो शायद वो डिस्ट्रैक्शन है। हम अक्सर FOMO में टूल्स यूज़ करते हैं, लिंक्डइन पर एक्टिव नहीं हुए तो पीछे रह जाएंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाया तो नेटवर्क मिस हो जाएगा। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं सेलेक्टिव होना सीखो, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये सुनकर थोड़ा डर लगता है, क्योंकि हम कनेक्टेड रहना चाहते हैं, लेकिन डीप वर्क कनेक्शन से नहीं, कॉन्सेंट्रेशन से आता है। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया हर दिन 2 घंटे डीप वर्क करूंगा। पहले हफ्ते में स्ट्रगल होगा, दिमाग बेचैन होगा, नोटिफिकेशंस मिस होने का डर होगा, लेकिन तीसरे हफ्ते में आप नोटिस करेंगे काम की क्वालिटी बदल रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लर्निंग फास्ट हो रही है। न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क क्रिएट्स अ सेंस ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। जब आप पूरी ईमानदारी से, पूरी अटेंशन के साथ कुछ बनाते हैं तो अंदर सेटिस्फैक्शन आता है। ये वही फीलिंग है जो किसी आर्टिस्ट को पेंटिंग कंप्लीट करने पर आती है।
या किसी कोडर को क्लीन आर्किटेक्चर लिखने पर यह फीलिंग शैलो वर्क से नहीं मिलती। अब एक बड़ा सवाल, क्या हर कोई डीप वर्क कर सकता है? न्यूपोर्ट रियलिस्टिक है। वो कहते हैं हर जॉब पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन फ्री नहीं हो सकती, लेकिन हर नॉलेज वर्कर अपने दिन में डीप वर्क ब्लॉक्स क्रिएट कर सकता है। इवन 60-90 मिनट्स डेली कैन कंपाउंड मैसिवली, और यही कंपाउंड इफेक्ट आपको अलग लेवल पर ले जाता है। अब पीक इनसाइट समझिए, डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब आप खुद को ऐसा व्यक्ति मानने लगते हैं जो डिस्ट्रैक्शन के बजाय डेप्थ चूज करता है, तो आपके डिसीजंस बदल जाते हैं। आप बिजी दिखने की जगह वैल्यूबल बनने पर फोकस करते हैं। आप तुरंत रिप्लाई करने के बजाय मीनिंगफुल आउटपुट क्रिएट करने को प्रायोरिटी देते हैं, और धीरे धीरे आपका काम आपकी रेपुटेशन बन जाता है। अब प्रैक्टिकल शिफ्ट, कल से 10 चेंजेस मत कीजिए, बस एक डीप वर्क ब्लॉक तय कीजिए। सेम टाइम, सेम प्लेस, क्लियर गोल, फोन साइलेंट, ब्राउजर टैब्स बंद, और खुद से वादा, इस दौरान सिर्फ एक काम। शुरू में छोटा रखिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। डीप वर्क ड्रामेटिक नहीं दिखता, लेकिन क्वाइटली आपका करियर शेप करता है। शायद यही रीज़न है कि कैल न्यूपोर्ट इस स्किल को सुपर पावर कहते हैं। इस नॉइजी दुनिया में जो व्यक्ति जेन्युइनली फोकस कर सकता है वो रेयर है, और रेयर होना हमेशा वैल्यूएबल होता है। अब ज़रा रुकिए, अपने दिन के बारे में सोचिए। आपके कैलेंडर में कहाँ डेप्थ है, कहाँ सिर्फ एक्टिविटी है? आप इसे अपनी ज़िंदगी में कहाँ लागू करेंगे? शायद सुबह के पहले 2 घंटे, शायद वीकेंड की एक लंबी सिटिंग, शायद ऑफिस पहुंचते ही इनबॉक्स खोलने से पहले। डिसीजन आपका है, लेकिन अगर आप सच में अलग दिखना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से लड़ना पड़ेगा, शांत तरीके से, सिस्टम के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आज की ये बातचीत आपको बिजी होने से ज़्यादा मीनिंगफुल बनने की तरफ ले जाए। मिलते हैं अगले ऑडियो में।